द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है दैट इंडिया इज येट टू प्रूव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पहलगाम अटैक। इसका ये मतलब है कि इंडिया के जो इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद थे और इंडिया ने अभी तक उनके लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ख़ास सबूत पेश नहीं किए। इसकी ज़िम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक अनपॉपुलर ग्रुप है, उसने कबूल की, जिसके नतीजे में तकरीबन 26 अफराद हलाक हुए थे। और उसके बाद इंडिया ने और पाकिस्तान ने, दोनों ममालिक ने कुछ इक़दामात लिए थे जिसकी वजह से उनके जो रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो गए। सबसे पहला स्टेप जो कि इंडिया ने लिया वो था इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि IWT की सस्पेंशन क्या इंडिया यूनिलैटरली कर सकता है? बैकड्रॉप में देखा जाए तो IWT वॉज साइंड इन 1960। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कराची आए थे और प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ बैठकर उन्होंने वर्ल्ड बैंक के मीडिएटर की मौजूदगी में इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में साइन किया था, जिसको फॉर्मुलेट करते करते तकरीबन 9 साल लग गए, जिसके नतीजे में ICJ यानी कि इंडस, चिनाब और झेलम, ये रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए और रावी, ब्यास, सतलज यानी कि RBS, ये रिवर्स इंडिया को दिए गए थे। IWT के आर्टिकल नंबर 12 के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि इंडिया या पाकिस्तान, कोई भी फरीक यूनिलैटरली इस ट्रीटी को एंड नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता। इंडस, चिनाब और झेलम की ओनरशिप 80% पाकिस्तान को दी गई थी IWT के तहत और उसके साथ ही साथ 18% का कब्ज़ा इंडिया को दिया गया था, जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चरल लैंड को इरीगेट कर सकते थे और अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते थे। उसके साथ इंडिया को किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन जो कि पानी में वो पैदा करें उसके इख्तियारात नहीं दिए गए थे, या ऐसी भी कोई चीज़ वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे जो कि पानी को स्टोर कर सके। तज्ज़ियाकार नरोपा सुब्रमण्यम का कहना है कि सिंध-तास मुआहदा एक वसी बसीरत का मुआहदा है। उसमें ये विजन था कि अपर राइपेरियन जो लोअर राइपेरियन है उस पर डोमिनेट नहीं कर सकती। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी एक लोअर राइपेरियन है। चाइना के साथ हम ब्रह्मपुत्रा शेयर करते हैं। अगर कल उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मपुत्रा को हम रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? उसके साथ ही साथ कांग्रेसी हुकूमत के दौरान आबी वसाइल के साबिक वजीर सैफुद्दीन सुइस का कहना यह है कि सिंध-तास मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कामयाब मुआहदा है। ये जो है ट्रीटी जो है ये टाइम टेस्टेड है। इस पर रोक लगाना, चिट्ठी लिखना, नोटिस देना, वो मेरी नजर में बहुत गलत है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है और दुनिया ने तस्लीम किया है। इंडिया के IWT के सस्पेंशन के वाक़े के बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे को काउंटर करने के लिए कुछ इक़दामात लिए, जिसमें से पाकिस्तान ने 1972 के शिमला एग्रीमेंट को होल्ड पे रख दिया। उसके अलावा वाघा बॉर्डर के अराउंड ट्रांजिट ट्रेड को स्टॉप कर दिया, जिससे इंडिया को तकरीबन $1.14 बिलियन के नुकसानात फेस करना पड़े। उसके साथ ही साथ तमाम डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान ने वापस भेज दिया। तमाम सारे मिशंस जो कि डिप्लोमेटिक मिशंस थे उनको भी ख़त्म कर दिया। सारे एग्रीमेंट्स को होल्ड पे रख दिया और उसके अलावा एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। उसके साथ ही साथ इंडिया ने IWT को सस्पेंड कर दिया, जिस पे हम बात कर चुके हैं डिटेल में। उसके अलावा अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को इंडिया ने बंद कर दिया। साथ में पाकिस्तानी हाई कमीशन और डिप्लोमेट्स को, सारे मिशंस को होल्ड पे रख दिया और सबको डेडलाइन दे दी कि वो 30 मई तक पाकिस्तान वापस चले जाएं। और जितने भी ट्रेड दोनों ममालिक के दरमियान ऑन गोइंग था उसको होल्ड पे रख दिया दोनों ममालिक ने। इससे कुछ नुकसानात पाकिस्तान को भी हैं और इंडिया को भी हैं। साथ में रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी नुकसानात हैं। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के नुकसानात के हवाले से। सबसे पहले पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लॉस फेस करेगा। पाकिस्तान के GDP का तकरीबन 24 से 25% हिस्सा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें तकरीबन 93% लैंड की इरीगेशन इंडस रिवर के थ्रू होती है, जो कि पाकिस्तान को अगेन बहुत नुकसान होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की 7000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडस के पानी से प्रोड्यूस की जाती है। ये कुछ मेजर नुकसानात हैं जो कि पाकिस्तान फेस कर सकता है। इनके अगर और स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स देखे जाएं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तकरीबन 60% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर के साथ मंसूब है, तो इवेंचुअल लॉस ऑफ लेबर भी होगा पाकिस्तान को, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज होगी। उसके अलावा IWT की सस्पेंशन के हवाले से इंडिया को बहुत बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर भी होगा, क्योंकि वो यूनिलैटरली इस चीज़ को सस्पेंड नहीं कर सकता इस ट्रीटी को। और
जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मैंने आपको बताई कोर्ट की, कि इंडिया ने अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं दिया पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का, और जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एक अनपॉपुलर ग्रुप है। इन सारी बातों के नतीजे में हमें ये पता चलता है कि इंडिया बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें पता चलता है कि जो BLA के अटैक्स का पैटर्न था, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है कि वो लोगों की एथनिसिटी और उनकी कास्ट की शनाख्त के ऊपर लोगों को फाइंड आउट करके उनको मार रहे थे। सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी की गई। हमें ये दिखने को मिलता है कि जैसे BLA वाले ID कार्ड देख के और शनाख्त पूछ के लोगों को कत्ल कर रहे थे, सिमिलर पैटर्न्स यहाँ पे भी फॉलो किए गए कि ये लोग भी उसी तरीके से एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर और रिलीजन की बुनियाद के ऊपर लोगों को मार रहे थे। अब अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि BLA के अटैक्स आर मोस्टली ऑर्केस्ट्रेटेड, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी वीडियोस में कि वो इंडिया सपोर्ट करता है रॉ के थ्रू, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। उसी तरह हो ये भी सकता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अपने ही इस अटैक में थी ताकि वो लोगों का, मोदी चूंकि हमेशा अपने नैरेटिव्स को इसी बेसिस पे बिल्ड करता है कि वॉर नैरेटिव्स जितने भी होते हैं वो हमेशा सेंटिमेंट्स गेन करके अपने इलेक्शंस के अंदर लोगों से जो है वो जीत हासिल करता है। सिमिलर पैटर्न्स अभी भी मोदी ने वही किए हैं। मोदी ने लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो गेन करने होते हैं, इसीलिए BJP की हुकूमत सिमिलर पैटर्न्स को फॉलो करती। उसके साथ अगर आप देखें तो हमें मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि कश्मीर में पिछले 3 से 4 दिनों में तकरीबन 1500 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। यानी कि मोदी की वो बर्बरियत जो कि पहले कुछ टाइम के लिए होल्ड पे थी वो फिर से जारी हो चुकी है। कहा यह भी जा सकता है कि उसको कश्मीर के ऊपर एक बार फिर अपनी जोर आजमाई करने का शौक था, जिसकी वजह से उसने ये सारा अटैक ऑर्केस्ट्रेट करवाया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, कोई प्रूफ नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के पास, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं, सब कुछ आता है। लेकिन इंडिया के लिए ये सबक जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन से नुकसानात सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हैं, इंडिया को भी हैं। इससे बेहतर एक और हल ये भी है कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बेहतर किया जाए ताकि ट्रेड की जो रेल पेल है वो अच्छी हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्पेशली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक और मुख्तलिफ सोर्सेज की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेड पोटेंशियल है दैट इज़ अराउंड $30 बिलियन। तो स्पेशली इस ट्रेड पोटेंशियल को अगर मद्देनज़र रखा जाए और उन दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात ट्रेड के हवाले से बेहतर हो जाएं तो दोनों ममालिक की इकॉनमी काफ़ी बेहतर हो सकती है। एंड इंडिया इज़ अगेन एंड अगेन फेलिंग टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसीलिए अगर दोनों ममालिक डिप्लोमेटिक टॉक्स में इंगेज होते हैं तो इन दोनों के लिए ये बहुत बेहतरी है। उसके अलावा नाजरीन अगर आपको बताएं तो वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ के मुताबिक बताया गया है कि इंडिया इज़ प्लानिंग टू अटैक पाकिस्तान इन नेक्स्ट 2 to 4 डेज़। उसके साथ ही साथ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी आवाम ने देखी, जिसके अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तान हर वक्त रेडी है इन केस ऑफ वॉर, और यही नैरेटिव फिर होगा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का, चूँकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री कभी भी पीछे नहीं हटता। हमारे फॉर्मर जो लीडर्स थे वो भी हमेशा से यही नैरेटिव रखते हुए आए हैं, और हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो भी यही है कि फुल क्रेडिबल डेटरेंस। और इंडिया को भी यही चीज़ समझनी है कि अगर वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन या मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के ऊपर फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी कभी भी नहीं रही। और उसके अलावा मोदी ने जिस तरह किसी वक्त में कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो पाकिस्तान ने भी जवाब में यही कहा कि अगर पानी का मसला इंडिया ने पैदा किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर के थ्रू रिटेलिएशन करेगा। तो दोनों ममालिक को, स्पेशली इंडिया को भी इस बात को समझना चाहिए कि इस जंग के नतीजे में जो रिपरकशन सारे लोग फेस करेंगे वो एक लिमिटेड एरिया तक नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सारे इन खित्तों के भी ऊपर स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स होंगे। नाजरीन, अब आप भी अपने अपने ख्यालात का कमेंट्स के अंदर इजहार कीजिए और बताइए कि किस तरीके से इस मामले को हल किया जा सकता है, और क्या इंडिया का ये जो कदम इंडिया ने उठाया है IWT की सस्पेंशन का यूनिलैटरली, क्या वो ठीक है, और पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए। शुक्रिया।